माया की बर्रियां चली और ध्रुव के पास में पहुंच गई। बोली बहना कितो छोटो जाके मारे जहाँ चली आई। ओए वहीं से चुटकी बजा देती जो भाग जाते। एक बोली है ऐसे नहीं आखी खोलने वालों है जो कोई तो चुनरिया लहरा रही, कोई ताली बजा रही, कोई तो नागनी बन के फुसका रही, कोई शेरनी बन के गुर्रा रही, लेकिन ध्रुव आँखें नहीं खोल रही। जब ध्रुव आँखें नहीं खोल रहे हैं तो आज माया की बर्रियां टूटी, सारी नगरी भाग गई। आज ध्रुव ने सांस को रोक लिया तो विष्णु भगवान की शेषैया हिलने लगी। विष्णु भगवान बोले नारद ये क्या हो रहा है? नारद जी बोले हमें 5 मिनट और धरे रहो, अब सिंहासन तुम्हारे ऊपर, सिंहासन नीचे तुम। बोले क्यों? बोले 5 साल का बालक तुम्हारी तपस्या कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। और जितनी बात सुनी भगवान नंगे पैरों भाग पड़े। देखो अगर भक्ति करो तो ऐसी करो ध्रुव जैसे जो सामने वाला आने में मजबूर हो जाए। आज ध्रुव ने भगवान से प्रेम किया। जब भगवान से प्रेम किया तो भगवान देखो नंगे पैरों ध्रुव के सामने खड़े हो गए। एक कवि लिख रहा है तो एक कवि लिख रहा है कि प्यार जिसने ना किया हो जिंदगी किस काम की। दूसरा कवि लिख रहा है प्यार करने के लिए क्या चाहिए? हाथ तो भरता हो कलेजा और दिल लगाने के लिए। तो भगवान खड़े हैं, ध्रुव आगे पीछे है, अंतरात्मा में देख रहे। भगवान ने वो मूर्ति को खींचा, ध्रुव ऐसे गिरे जैसे कटा हुआ वृक्ष गिरता है। भगवान ने गोद में ले लिया और जब भगवान ने गोद में ले लिया छोटे से ध्रुव रोने लगे। भगवान बोले बेटा रोना, आप वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे बस एक ही लफ्ज सुनने के लिए परेशान था, बेटा। तुमने मुझसे बेटा कह दिया तो रिश्ते में तुम हमारे बाप हुए और बाप की जितनी भी संपत्ति होती है वो तो सब बेटा की होती है। ध्रुव बोले इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये तान्या कुमारी पुत्री विमल कुमार 101 मुद्राएं अर्पित कर रही है। तो आज एरावत हाथी को मंगवाया, उस पे बैठाल करके ध्रुव को अयोध्या नगरी के लिए भेज दिया। अयोध्या के लोगों ने जाना है कि छोटे से ध्रुव आ रहे हैं।
कुछ लोग ध्रुव के दर्शन करने के लिए गए। ध्रुव ने हाथी को रुकवा कर पैदल चल के मौसी के पास में पहुंचे। मौसी ने दरवाजो खोलो, देखो ध्रुव आ रहे, तैसे ही दरवाजो बंद कर लो। छोटे से ध्रुव बोले, मौसी अरे दरवाजा खोलो। तू नहीं तो कही थी अरे पूरम में भजन किए हो तो मेरी कोख से जन्म लिए हो तो दे। ये गोदी तो बहुत छोटी है, आज मैं उस गोद में बैठ करके आया हूँ जिस गोद में बैठने के लिए संतों की पूरी जिंदगी चली जाती है फिर भी दर्शन नहीं होते हैं। आज मैं वो गोद में बैठ करके आया हूँ। अब तो पैर छुआ। आज ध्रुव ने अपने मौसी के पैर छुए और जाकर के मैया के पास में पहुंचे। क्या देखा है? सुनीति रो रो कर अंधी हो चुकी थी। तो ध्रुव बोले हैं हम पर कर दो एक बार हमें परमेश्वर। हमारी मैया की रोशनी चली गई, उसको लौटा दो। कमंडल से चल लिया, छींटे मारे, रोशनी वापस आई। बोलिए आज रोशनी वापस आई। सुनीति बोली, बेटा हमको भी भगवान के दर्शन करा। तो जैसे ही ध्रुव ने मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वैसे ही भगवान सामने आए। आज ध्रुव से कहा वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले जाओ 36 बरस तक तुम इस अयोध्या नगरी में राज करोगे। 36 बरस के बाद जब तुम हमारे यहाँ आओगे तब हम तुम्हें ध्रुव लोक का राजा बनाएंगे, जहाँ का राजा बनने के लिए गंधर्व गंधर्व सभी तरसते हैं। किन्नर गंधर्व सभी तरसते हैं, वहाँ का राजा बनाएंगे तुम्हें। आज उत्तम जो है परीक्षित जी वो राजाओं को बड़ा परेशान करते हैं। कुबेर ने उत्तम का वध कर दिया। जब कुबेर ने उत्तम को मार दिया, अब ध्रुव की शादी हुई अम्बा अंबालिका के साथ में। इनके 2 लड़का पैदा हुए, उत्कल महाराज विमल। उत्कल को अयोध्या नगरी का राजा बनाया गया। अब इतना समय नहीं है तो आपको कथा और भी हम सुनाएं। तो सभी भक्त तालियां बजा के बोलेंगे, फिर आरती और प्रसाद।